brief summary about me are these three things. I am a husband for the last 23 years, alhamdulillah. My daughter is just turned, कल 16 साल की हुई है माशाल्लाह वो. This is my passion. Basically, I'm an HR professional, but I'm a traveler. I have, I think, been to almost 60 odd countries in the world. घूमे हुए हैं मैंने तकरीबन. और ये आगे मेरी लाइफ है, विच इज़ माई लाइफ लाइन. तो ये मैं आप अपने आप को जब भी कभी मुतारिफ़ कराता हूँ तो इन 6 चीज़ों से कराता हूँ. अदरवाइज एज़ फार एज़ माई करंट job is, I'm the head of HR for Sapphire Textiles. This is my 6th company. Overall, this is my 26th year of service. मैंने 96 में नौकरी पहली दफ़ा स्टार्ट की थी. लेकिन वो मेरी जो नौकरी थी वो, क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ओपनली और वो बताता रहूँगा, बिकॉज वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. वो मेरी सेकंड नौकरी है. उससे पहले मैंने कुछ तकरीबन 3 साल अपने वालिद साहब के पास नौकरी की हुई है. उनका बिज़नेस है, बट मैंने उनके साथ एज अ छोटा उनके काम किया है. बट आई डिडंट वांटेड टू कंटिन्यू, सो आई वेंट अहेड एंड चोज़ माई लाइफ अकॉर्डिंगली. तो 96 में मैंने पहली दफ़ा नौकरी स्टार्ट की थी. मेरी पहली क्वालिफ़िकेशन, और वो इस चैप्टर के साथ ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत रेलेवेंट है, इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल उसमें बताता हूँ. बिकॉज मेरा तजर्बा उसके बाद ये रहा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग जिस लकीर को फॉलो करते हैं ना, फिर उसी में रहते हैं. और चेंज मैनेजमेंट एक्चुअली ये कहती है दैट आप ग्रो या डेवलप कर ही नहीं सकते जब तक आप चेंज ना करें. और वो चेंज दूसरा हमारे जहन का इख्तरा है कि वो चेंज सिर्फ दफ्तर या ऑफिस से रिलेटेड है. हालांकि वो चेंज आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे आती है. आप लोग घरों में ख़ुद देखते होंगे या वैसे कभी देखते होंगे कि हमें कई दफ़ा एहसास नहीं होता, हमने एक कुर्सी एक तरह से रखी हुई होती है, अनलेस कई सालों से पड़ी रहती है घर में वो, अनलेस आपके कई लोग सारा 10-10 साल कई दफ़ा कहते रहते हैं कि जी मेरी इसकी डायरेक्शन की वजह से मेरे कमर में दर्द हो रही है, बल पड़ जाता है. बट नो वन ट्राइज़ टू थिंक कि जी इस कुर्सी को बदलना कैसा चाहिए. रीज़न बहुत हो सकते हैं. मेरे घर में भी इस तरह की कोई 1-2 आइटम्स थे, बट वी हैड, जैसे होता है हर घर में होता है कि जी उसकी कोई मोन्यूमेंटल वैल्यू है, या वो मेरी दादी की है, या वो मेरे किसी ने मुझे बहुत अजीज़ बंदे ने तोहफ़ा दिया हुआ है. तो आपको चाहे बुरी भी लगती हो, तकलीफ़ भी होती हो, तो यू डोंट वांट टू चेंज इट. और दैट्स व्हाट द चैलेंज विद चेंजेस. सो अबाउट मी, आई डिड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इन 96, joined a textile company. I didn't like it, and left that company after 4 years. But I didn't actually like the textile engineering field. ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं लगी, वो तो बहुत सारे लोगों को नहीं लगती. मुझे फील्ड अच्छी नहीं लग रही थी. मुझे लगा था कि ये सारा दिन मशीनों के अंदर मैं नहीं गुजार सकता. मुझे उन दिनों में एहसास होने लगा था दैट आई एम मेंट फॉर पीपल. आई नीड टू फाइंड सम जॉब विच इज़ मोर टू डू विद पीपल. हालांकि फैक्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी होती है. टेक्सटाइल फैक्ट्री बाय नेचर लेबोरियस है और बहुत वर्कर्स होते हैं उधर. और मुझे मेरे जनरल मैनेजर या जो भी मेरे बॉसेस थे उस वक्त, उनको भी यही लगता था कि तुम्हें हमने रखा इसलिए कि गेयरों की सेटिंग और ब्ला ब्ला ब्ला. बट 8 घंटे की शिफ्ट, मैं शिफ्ट चलाता था उस वक्त. इनिशियल लेवल पे आपको शिफ्टों में ही काम करना होता है. तो तुम उनमें से 8 घंटों में से कोई तकरीबन 3 घंटे मशीन पे गुजारते हो. बाकी इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्यों सो रहा है, वो आज अफसरदा क्यों है, अच्छा ये बहुत खुश क्यों है. So, but I never knew and I'm talking about the year 96. So at that time, career counseling, career coaching, they were non-existent. आपको कोई देख के ये नहीं बताता था कि अच्छा फिर इसको क्या कहते हैं. How do you formally find out what are you good at, what you should do in your life, what you should not do in your life. इस तरह के कोई लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे. बट देन आई टुक अ करेज. मैंने एक हाइब्रिड जॉब की. एक कंपनी है KPMG के नाम से, कंसल्टिंग कंपनी है. उधर मुझे उन्होंने काम दे दिया बेस्ड ऑन माई टेक्सटाइल एक्सपोजर. मुझे और कोई डिग्री नहीं थी. जो मुझे लोग कहते थे कि जी टेक्सटाइल इंजीनियर, अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग में भी सबसे क्रूड इंजीनियर होता है. मैं अंग्रेज़ी रीज़नेबली इस्तेमाल कर रहा हूँ. वैसे मुझे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स थे वो ये कहते थे कि टेक्सटाइल इंजीनियर थोड़ा गधे टाइप का इंजीनियर होता है. इंजीनियर्स में भी सबसे ढगा है. तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, आपको इसके बाद कोई और नौकरी मिल सकती है, ढंग की नौकरी. यही करते रहो. आई चेंज्ड, लकी इनफ. वो कंसल्टिंग कंपनी थी, लेकिन मेरे लिए मिक्स अच्छा था कि मैंने उन 4 सालों में अपनी फैक्ट्री के अंदर ISO 9000 और 14000 विच इज़ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम
एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। वो ये अगेन साल है 98, और उस वक्त एक्सपोर्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट बनती जा रही थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी जितनी सर्टिफिकेशंस होंगी उनका एक्सपोर्ट उतना होगा। तो KPMG बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रही थी पाकिस्तान में। उन्होंने मुझे उठा लिया कि उनके टेक्सटाइल के बहुत क्लाइंट हैं, उन्हें ऐसा बंदा चाहिए था जिसको ये सिस्टम समझ आते हैं और जो फैक्ट्री जाने से घबराता नहीं है। तो मैं लकी था, उन्हीं दिनों में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू HR। एंड जब मैं HR से पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस्ड हुआ, आप माशाल्लाह जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि जी आप अगर HR में, मुझे लगा ये मेरे मन से करीब है, ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है एरिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आपने HR में ग्रो करना है तो आपने MBA तो किया ही नहीं हुआ, आप तो खाली एक इंजीनियर हैं। वो भी वही बार बार मेरे जहन में हिट करते थे, और वो भी टेक्सटाइल वाले। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं MBA कर लेता हूँ। मैंने एडमिशन ले लिया, कराची में मैं रहता था, दैट्स माई नेटिव प्लेस। IBA में मुझे दाखिला मिल गया। IBA इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट इन कराची। मैं 3 महीने भी नहीं चला सका उसे। अक्सर वहाँ पे मैं जॉब से बहुत लेट हो जाता था। IBA की मैनेजमेंट बहुत सख्त थी। पहले ही सेमेस्टर में आई फेल्ड अ कोर्स एंड दे सेड कि जी सॉरी ऐसे काम नहीं चल सकता, आप टाइम पे नहीं आते। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये छोड़ दूँ फ़िलहाल। बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन MBA विच इज़ वीकेंड MBA, एंड मुझे मिल गया। उसकी वो होता ही है कि हाँ, आप सबके भी दिमाग में होता होगा, मेरे दौर में वो, या शायद मेरी प्रॉब्लम होगी ये, वो बहुत होता था कि इंस्टीट्यूट की रैंकिंग कैसी है, अच्छा इंस्टीट्यूट है भी कि नहीं। सो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट इन कराची विच इज़ Tier 2 IBA के बाद, लेकिन उन दिनों में इतना अच्छा नहीं था, अब वो भी बड़ा अच्छा हो गया हुआ है। दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, IOBM है। वो वीकेंड पे सिर्फ क्लासेस लेते थे, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। आई थिंक आई वॉज अगेन ब्लेस्ड बाय अल्लाह। 3 ही महीने गुजरे थे कि मुझे जॉब ऑफर्स आने शुरू हो गई, हालांकि मैंने अभी MBA नहीं किया था, और मुझे पहला ब्रेक थ्रू मिल गया। मैं मैनेजर हुआ करता था KPMG में। अगेन ये मैं आपको इसलिए ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की बातों में बहुत बात करूँगा 6 घंटे। मुझे एक कंपनी ने जूनियर मैनेजर की जॉब ऑफ़र कर दी, बट इन HR। एंड आपको पता है, जब आप आम इस एक लिहाज से किसी के पास मशवरा करने जाएंगे, कहेंगे भाई दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मैनेजर हो, आप जूनियर मैनेजर की नौकरी करोगे। मैंने उन्हें कहा लेकिन मैं मैनेजर उस फील्ड में नहीं हूँ जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरे पास MBA भी नहीं है। मैंने कहा ये भी याद रखें। तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड माई बिलीफ इन लाइफ इज़ टू डू समथिंग, यू हैव टू गिव अवे समथिंग। मैं तैयार था, मैंने उनके ऑफ़र कबूल कर ली, लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि मैं 2-3 जगहों पे ट्राई कर रहा था। एक अनदर कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड मी। मैंने इसलिए अभी इस कंपनी का नाम नहीं बताया, दोनों के बाद बताऊंगा, तो आप फैसला खुद ही करेंगे कि मेरी चॉइस अच्छी थी लाइफ में या नहीं। उनका अभी पहला इंटरव्यू था। सो आई जस्ट सम आउट टोल्ड देम दैट मुझे 2-3 दिन और चाहिए सोचने के लिए, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि मैं पहले इंटरव्यू में अगर निकल गया, मुझे अपने अंदर ज़रूर ये था सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं शायद, वो दूसरी कंपनी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर थी, मैं शायद वहाँ निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप 2-3 दिन सोच लें। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उसी दिन शाम को कहा आपका 2-3 दिन के बाद सेकंड इंटरव्यू है। तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। 3 दिन के बाद इन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लॉजिक मैंने वही दुनियावी लगाया कि जी मैं ऑलरेडी मैनेजर हूँ, आपने मुझे JM ऑफ़र किया है, बातें आपकी ठीक हैं कि आपके पास HR का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तब मेरे पास दूसरी फील्ड का बाय द वे एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का था, एंड उस कंपनी की जूनियर मैनेजर वॉज द फर्स्ट लेवल। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऑलरेडी 7 साल एक्सपीरियंस हुआ, फिर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं, तो मुझे शायद अगर आप एक लेवल ही ऊपर ले लें तो मैं सोच सकता हूँ ज्वाइन करने का। बट दे डिडंट, उनका भी अपना, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनके भी अपने पॉलिसीज थे। उन्होंने कहा सॉरी, हम कोई इतने भी आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, मतलब HR का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपका। तो एंड देन द सेकेंड कंपनी को मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह करे अब इधर हो जाए, वरना अफसोस बहुत होगा मुझे कि यहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ पे भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे उसके बाद 1 महीना कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। दैट कंपनी बाय द वे, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज GSK। इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर आप लोग जानते होंगे, बहुत चीज़ें बनाते हैं वो। द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं फिर अल्टीमेटली एंटर हुआ, और मेरी आज तक का फेवरेट तरीन एम्प्लॉयर है वो, हालांकि मैं उसको छोड़े हुए भी अब मुझे 12 साल हो गए हैं, दैट्स यूनिलीवर। और यूनिलीवर का कराची में एक टी प्लांट था, जो आप लोग शायद, मुझे पक्का यकीन है सब ने कभी ना कभी यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल किया है। बट मुझे जिस प्लांट में या जिस कैटेगरी में नौकरी मिली थी वो लिप्टन का प्लांट था। कराची के अंदर लिप्टन का प्लांट था,
उन्होंने प्लांट एचआर की जॉब मुझे उठा के दे दी। माय टाइटल वाज असिस्टेंट मैनेजर। स्टिल मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद जब मैंने इवैल्यूएट किया तो मैंने कहा ये केपीएमजी से बहुत पावरफुल कंपनी है और एचआर की जॉब मुझे मिल रही है। मैंने वो ज्वाइन कर ली। द ईयर वाज 2003। समरी यूनिलीवर में मैं कोई 11 साल रहा और मैंने मल्टीपल रोल्स किए, 3 मुल्कों में उनके लिए काम किया, श्रीलंका, सिंगापुर, और मुझे उन्होंने डिप्यूट किया। मैंने वहाँ पे एक्सपोजर लिया काफ़ी। फाइनली जब मैंने छोड़ी है यूनिलीवर तो मैं उनकी 9 फैक्ट्रीज़ का एचआर हेड था। उनका एक रोल होता है सप्लाई चेन एचआर, विच इज़ वेरी क्रिटिकल इन देम, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनाती है। आप लोग उनके बहुत प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कनौर की केचप उनकी है, कनौर का नूडल उनकी है, एक प्लांट वो बनाता है। रफ़ान कॉर्न ऑयल उनका है, वो लोग बनाते हैं। वॉल्स आइसक्रीम उनकी है। अगर आप होम एंड पर्सनल केयर में आ जाएं तो लाइफ बॉय, लक्स, डव, वेजलिन, एक्स, रिक्सोना, सर्फ, आपका फेयर एंड ग्लो और पॉन्ड्स, सनसिल्क, के सब वो बनाते हैं। और इन सारी कैटेगरीज़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैंने अपने करियर के 11 साल जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 5 साल मैं 3 फैक्ट्रीज़ में रहा हूँ। पहले लिप्टन में रहा, 2 साल के बाद उन्होंने मुझे श्रीलंका भेज दिया। एंड देन आई मूव्ड अराउंड एंड लर्नड एचआर अ लॉट एंड लर्नड अ लॉट ऑफ एचआर स्टफ अनलेस आई रीच टू अ पॉइंट कि जी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं अपने करियर से एक्सपेक्ट करता हूँ वो स्पीड ग्रोथ की मुझे नहीं मिल रही। तो मैं वहाँ जीएम था जब मैंने, और ये बात है 2013 की। 2013 में मैंने उनको रिज़ाइन किया और मुझे टेलीनॉर में जॉब मिल गई इस्लामाबाद। उन्होंने मुझे हायर किया उनका एज हेड ऑफ़ एचआर ऑपरेशंस। उनके यहाँ एचआर के 3 रोल थे। टेलीनॉर थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज थी। वो आप लोगों को अब एचआर, क्योंकि आप सीएचआरपी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एचआर का जो वन ऑफ द एचआर को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। इसका एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है जो 80s में लॉन्च हुआ था, और मैं उनको, उस बंदे को अभी भी बाबा एचआर बोलता हूँ। उस बंदे का नाम है डेव उल्रिश, अमेरिकन बंदा है। उसने एचआर का एक मॉडल लॉन्च किया था जिसमें उसको, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, उस इरा के अंदर बहुत सारे सीईओ से क्वेश्चन किया गया कि जी आप एचआर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। एचआर, उन्होंने आउट ऑफ 10 एचआर को 4 का स्कोर दिया। कख नहीं करते ये है। तो वो बात अभी भी वैसे बाय द वे आप कंपनीज में जाएंगे तो आपको जो आप में से एचआर में काम करते हैं, मैं एचआर को हेड करता हूँ, कहते हैं कुछ भी नहीं करते, ये सारा तो हम करते हैं। उस वक़्त प्रोनाउंस करते थे वो। उन्होंने एचआर से पूछा, जहाँ से ये मॉडल लॉन्च हुआ, उसने एचआर से पूछा कि जी आपको क्या लगता है, आप कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर करते हैं? एचआर ने कहा 9 आउट ऑफ 10। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो बिजनेस आपसे एक्सपेक्ट करता है, यानी सीईओ बिजनेस चलाता है ना, कि जी मेरी कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, इस कंपनी ने कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, इसने कौन सी मार्केट्स में ऑपरेट करना है, इसने क्या क्या करना है। ये वही बात है जैसे घर के वालिद का है, डायरेक्शन वो देता है कि मैंने अपने ख़ानदान के यूनिट को कैसे चलाना है, किन रिश्तेदारों से रब्ता रखना है, किन से काटना है, बच्चों को कौन से टाइप के स्कूल में डालना है, मेरे घर में कितने कमरे, इसी तरह की है ना। दे आर ऑल की डिसीजंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये घर के यूनिट में आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं और कंपनी के अंदर सीईओ या इसी तरह होता है ना। तो उन लोगों को उन्होंने कहा बहुत मिसमैच है। जो कंपनी की डायरेक्शन को देख रहा है वो उसको लगता है ये कुछ भी, ये हमारे साथ अलाइंड ही नहीं है एचआर का फंक्शन, और एचआर समझता है हम हाईली अलाइंड हैं। व्हाट इज द रीजन? सो देन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे फिगर्ड इट आउट। उस बंदे ने फिगर आउट ये किया कि जी एचआर का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। आप उस ज़माने में एक एचआर मैनेजर बना देते थे, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी स्टेट कंपनियों में ऐसे ही होता है बाय द वे। उस बंदे ने हायरिंग, फायरिंग, पेरोल, कैलकुलेशन, एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, अब जो एक नया टर्म, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, हो सकता है पता हो लेकिन आप सुनेंगे, हो सकता है इस कोर्स में मेरी तरह के बहुत सारे लोगों से सुने आप, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ओडी जो मैंने पढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सारे काम एक ही बंदा किए जा रहा है। हालांकि इसको डिलीवर करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बहुत फ़र्क है। एग्जाम्पल ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें, आप हमारे छोटे शहरों में चले जाएं, बहुत सारी फार्मेसीज दवाइयाँ देती हैं ना, बंदे ठीक भी होते हैं उन दवाइयों से। दवाइयों को छोड़ दें,
बहुत सारे हकीम दवाई देते हैं, बहुत बीमारियां ठीक होती हैं उससे, बट कैन आई आस्क अ हकीम टू डू अ कैंसर सर्जरी? आर द स्किल्स मैच्ड? दे आर सेम फील्ड, दोनों का काम क्या है? बंदे की बीमारी को ट्रीट करना, बट स्किल सेट ऑफ अ सर्जन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फार्मासिस्ट। ऐसा ही है ना? उसने यही कहा कि जी काम दोनों का यही है, पीपल सर्व करना, लेकिन जिसने लोगों को एंगेज करना है एज कंपेयर टू जिसने सर्विसेज मैनेज करनी है, उनकी स्किल सेट बहुत फर्क है। तो आपको एचआर को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनाना, इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेंगी। उस मॉडल के जो वो उसमें मैं उस मॉडल की बात कर रहा हूँ, उस मॉडल के थ्रू टेलेनॉर में, मैं इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट मैंने साथ साथ दिया है कि आपका थोड़ा सा मैं नॉलेज भी इन्हांस करता रहूँ। तो जो वो मॉडल है टेलेनॉर में वो था, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर सर्विसेज विच इन एच आर, अगेन ये बड़ी मजे की बात है, आप में से कुछ लोग एच आर में काम करते हैं, कुछ शायद करेंगे फ्यूचर में। एच आर के अंदर ये एच आर का डोंकी या डर्टी वर्क है बाय द वे। एच आर के ज़्यादातर बच्चे, और ये भी मैं डेटा से आपको बता सकता हूँ, मैंने 2008 में पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का यूनिलीवर के बिहाफ पे पासिंग आउट स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया था कि वो एच आर में क्यों आना चाहते हैं। उसका रीज़न था, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, थोड़े किसी वक्त और बताऊंगा कि मैं वो सर्वे क्यों करना चाहता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। सबसे पहला फैक्ट उन्होंने मुझे ये बताया था कि एच आर सारी फील्ड्स जिनका उनको नॉलेज है उनमें से सबसे आसान तरीन फील्ड है, कुछ नहीं करना पड़ता इधर। दे वर ज्वाइनिंग अ करियर। और मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग साइन था कि एक बच्चा, जब मैं आया था तो मैं कहता था मैं तो दुनिया ही बदल दूंगा, और वो जॉब ही ऐसी ज्वाइन करना पड़ता है जहाँ चाहता है, जहाँ पे कुछ करना ही ना पड़े उससे। और उसके मैंने उसको, मुझे बड़ा आया कि यार मैं इस वक्त एक इस तरह की फैक्ट्री में काम करता हूँ जहाँ 3,500 बंदा है, आधे कॉन्ट्रैक्ट हैं, आधे यूनियन है। यूनियन रात को 3 बजे भी मुझे नचा के रखती है यूनिलीवर के अंदर। ये कैसे कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है एचआर का जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है? इसको मेरे साथ तो भेजो ज़रा। ये 3 दिन रहीमिया खान गुजार के आए, इसको पता चले कि क्या होता है आटे दाल का भाव। पैसे जब तनख्वाह मिलती है तो वो कुछ ना करने पे नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है। दिस इज़ अ लाइटर पार्ट, सो दैट्स व्हाट। तो ये वाला वो ये सबसे उसमें से डर्टी वर्क है, बट आई लेट दैट इन टेलेनॉर अगेन। तो मैं आपको ये बता के, यार मैंने पहली शिफ्ट की फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एचआर। नाउ माई कंपनी वॉन्टेड मी टू अगेन शिफ्ट टू ए टोटली डिफरेंट फील्ड। मैं कंफ्यूज था, मुझे एचआर में काम करते हुए 14 साल हो गए थे। टेलेनॉर ने कहा कि जी आप कंप्लाइंस में चले जाएं, बट ये वो वाली कंप्लाइंस नहीं है जो आप जानते हैं। ये कंप्लाइंस है फाइनेंशियल कंप्लाइंस। इस मेरा उन्होंने पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया कि आप रिस्क, गवर्नेंस, कंपनी सेक्रेटेरियल वर्क जो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, और कंप्लाइंस देखेंगे। अगर आप ये देख सकते हैं तो वी हैव अ रोल फॉर यू, अदरवाइज 6 महीने हैं आपके पास। आप हमें साल भर से कह रहे हैं मेरा रोल बदलो। हमने ये सोचा था एचआर में हमारे पास अब आपके लिए कोई रोल नहीं है। मैंने सोचा, मशवरा किया, मुझे मेरे सीएचआरओ ने बताया, जो मेरा बॉस था नॉर्वेजियन था, उसने कहा ये एक लेवल ऊपर वाला रोल है, तुम क्यों नहीं लेना चाह रहे? मैंने कहा मुझे इस तरफ शक ये है कि जी अगर मैं इधर चला गया, अल्लाह का बहुत करम है, मैं यहाँ पे एब्सोल्युटली एक्सीलेंट परफॉर्म करूँगा, ये मुझे यहाँ से आने नहीं देंगे। और मुझे नहीं पता 3-4 साल के बाद क्या आपके दिमाग में ऊपर लीडरशिप में, ग्लोबल लीडरशिप वाली कंपनियों में बहुत डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, क्या बदले। और बाद में आप कहें कि जी तुम तो ना लॉयर हो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप वापस जा सकते हैं अपने एरिया में, और आपने भी नहीं रखना और मैंने कहीं पे भी नहीं होना, सड़क पे होना है। मेरा ये रिस्क है, मुझे इसका जवाब देने में आ जाता हूँ। दे गारंटेड मी दैट विल टेक यू बैक आफ्टर 3 years। ये मेरा, और मैं किस वजह से गया था, अब मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ जो हमने अगले 2 दिन में कवर करना है। माई बॉस सेड दैट इन 3 years एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड यू टू बी अ हार्ड कोर ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन। आपने एचआर का ऑपरेशंस पूरा रीट्रांसफॉर्म किया है, हमें कंप्लायंस, गवर्नेंस और रिस्क का फंक्शन ट्रांसफॉर्म करना है, विच इज़ प्रैक्टिकल चेंज मैनेजमेंट। और हमें लगता है कि आपके अंदर वो स्किल हैं। मैंने उन्हें कहा लेकिन मुझे पता नहीं अभी आप क्या बात सोच रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उधर इस एरिया में वैसे काम नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा हमें फिर भी यकीन है। अब वो ये होता है, ज़रूर है, टॉप लेवल के लोग हैं, आपको थोड़ा बहुत होता है कि उन्होंने ऐसे तो नहीं बना दिया और बनाना चाह रहे, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने भी। बट खैर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके वो फंक्शन सन 2016 में ज्वाइन किया, और
3 साल गुजर गए उस फंक्शन को। मैं इस लेवल से मैं आपको इस कोर्स के साथ साथ बताऊंगा। जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके यहाँ मेजरमेंट्स के फ्रेमवर्क बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने मुझे 3 बड़े क्लियर टारगेट दिए। एक टारगेट था बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, जो स्पीक अप कल्चर के हिसाब से होता है। उनके पास ग्रीवांसेस और कंप्लायंस के केसेस बहुत कम आते थे। उसके दोनों मतलब हो सकते हैं। एक आम इंसान को आप बताएंगे कि जी इस कंपनी के अंदर कंप्लायंस के केस रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वो यही कहेगा कि इनका कल्चर बहुत अच्छा है या नॉन कंप्लायंस होती ही नहीं है। बट वो उनको था कि जी खामोशी अच्छी चीज़ नहीं है, या लोग बोलते ही नहीं है। उनको बहुत बड़ा यकीन था कि लोग कंप्लायंस के केसेस बहुत हैं लेकिन रोज़ लोग रेज नहीं करते, उन्हें कोई ना कोई किसी टाइप का फियर है। मुझे उसका अंदर से, और आप लोगों को भी पता है, मुझे बहुत पूरा यकीन था कि दो ये मल्टीनेशनल कंपनी है लेकिन माशाल्लाह है मेरी तरह के काले अंग्रेज़ों के पास। जहाँ काले अंग्रेज़ होते हैं वहाँ खौफ के थ्रू मैनेज करवाते हैं वो। फियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दे यूज़ एज लीडर्स टू ड्राइव रिजल्ट्स। ये सही कह रहे हैं, यहाँ लोग डरते हैं बात करते हुए, वाकई अभी भी। उनका ये था कि जो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं खुद भी काला अंग्रेज़ हूँ। उन्होंने कहा कि जी आपने नंबर कंप्लायंस केसेस के बढ़वाने हैं इस कंपनी में। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी नॉन कंप्लायंसेस बढ़ जाएं, बट नॉर्वेजियंस गिव मी अ वेरी क्लियर टारगेट। एक तुम्हारा ये, दूसरा एक इंटेग्रिटी इंडेक्स वो मेजर करते हैं जो करप्शन, कल्चर, टॉक्सिसिटी ना कल्चर, ये साथ साथ थोड़ी बहुत बातें मैं आपके साथ करूंगा। वो स्कोर हमारा था 79। उन्होंने कहा इसको 85 से ऊपर लेके जाना है। दैट्स द सेकंड क्लियर टारगेट। मैं जब छोड़ के आया हूं तो मेरा इंटेग्रिटी, मैंने वो छोड़ दी है कंपनी, अभी 1.5 साल पहले सैफायर ज्वाइन की है। तब तक मैं वहाँ का कंप्लायंस हेड था। आर इंटेग्रिटी इंडेक्स वाज एट 93 अल्हम्दुलिल्लाह इन जस्ट 4 years टाइम, फ्रॉम 79 to 93। हमारा स्पीकअप कल्चर, टेलेनॉर की 14 कंपनीज हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान स्टूड एट थर्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीकअप कल्चर। वो मैंने 3 साल में उन्हें अचीव किया और रौला डालना शुरू कर दिया कि जी मुझे वापस मेरे HR में भेज दें अब। तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी, अब आपको हम नॉर्वे मूव कर रहे हैं और आप अब कंप्लायंस ही करेंगे। बोर्ड ने डिसाइड किया दैट यू आर टू गुड इन कंप्लायंस। मेरे पास अगेन चॉइस थी कि मैं वही करता रहूं या अपने पेरेंट फंक्शन में वापस आऊं। मैंने उनसे बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा हमारे पास अब पेरेंट फंक्शन में गुंजाइश नहीं है। एंड बिकॉज वह एक लर्निंग की या ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि हमें आपस में बड़ी खुल के बात करनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज जनरली आर वर्किंग मोर टुवर्ड्स जेंडर बैलेंस दीज डेज। मैं हेड बन चुका हुआ था। हेड की पोजीशन एक होती है जनरली कंपनी के अंदर। उन्होंने कहा कि जी CHRO तो हमने अभी फ़िलहाल अगले चंद अरसे तक मेल नहीं लेना है, तो आपके पास तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। आप यही रोल करते रहें यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं, बट कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है आप नॉर्वे चले जाएं। मैंने कहा मैं नॉर्वे नहीं जाना चाहता। मुझे इस वक्त कोई शौक़ नहीं है जाके 30-30 में जाके रहने का। मुझे इधर ही रखें, लेकिन मुझे HR में वापस भेजें। आई जस्ट हैव 6 months। अगर आप मुझे दे सकेंगे तो मैंने पहले भी ज़िंदगी में नौकरियाँ बहुत बदली हैं, मैं नौकरी ज़रूर बदल लूँगा। अब आप अगर नहीं दे सके तो मैं तो निकल जाऊँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है दोबारा टेलेनॉर में भी काम करने का। एंड मैं इसको, आप गलत इंप्रेशन ना ले लें, मैं नाशुक्री के ज़ुमरे में नहीं बोल रहा। मेरी अपनी चॉइस है। मुझे हमेशा से था कि मैं HR को लीड करूं बजाय कंप्लायंस को लीड करने के, और उनकी अपनी चॉइसेस थी। तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस आई, तो मुझे एक ऑप्शन ये बेहतर लगी जिसको मैंने ज्वाइन किया है। तो दैट्स व्हाट माय कल्चर इज़। आई हैव चेंज माय करियर ट्रैक 4 times एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। दैट वो छोटी चेंज हो, दरमियाने लेवल की चेंज हो या बड़े लेवल की चेंज हो, इंडिविजुअल लेवल पे या टीम लेवल पे हैंडल करने का तरीका क्या है। ये ठीक है आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन, या ये कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं निकल गया मैं, क्योंकि मैंने इस तरह डिफाइन ये 100 स्लाइडें इसके हिसाब से बना दी हैं। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बहुत क्विकली, हम 10 मिनट लेंगे, बट आई जस्ट नीड योर नेम। आप कहाँ काम करते हैं, 2 strengths आई वॉन्ट टू नो ऑफ योर, और ये लिख के भी देंगे आप मुझे। अगर आपके पास कोई ब्लैंक पेपर है तो आई वुड लाइक टू कलेक्ट इट एंड देन मे बी डिस्कस सम ऑफ दीज थिंग्स टुमारो ऑल्सो। आप सोच लें, कागज़ पे लिख लें। अभी मैं ये शायद सबसे ना पूछ सकूं, बट मुझे कलेक्ट कर लूंगा। बट आई टेक सैंपल्स फ्रॉम यू राइट नाउ, एंड इसका आंसर बहुत ज़रूरी है।
ये मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ, ये मैं ज़रूर पूछूंगा दैट व्हाट आर 2 और 3 थिंग्स विच यू थिंक हैव चेंज्ड अराउंड यू, नॉट इन डिस्टेंट पास्ट, जस्ट इन लास्ट 3 months। मेरी बहुत है, मैं बहुत बता सकता हूँ। सबसे पहले तो यही है, ये है बहुत अच्छी वाली चेंज, दोनों तरीक़ों से है। मैं तो खैर उम्रे की वजह से करवा के आया हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे दफ्तर में जब से मुझे कमेंट मिलना शुरू लगे हुए हैं ना, सर आप बहुत स्मार्ट लगते हैं इसमें, गंज में भी। मैंने कहा ये ऐसे ही रहे तो अच्छा है। ये देख लें, अब तो मैं नहीं बाल आने दूंगा, दोबारा शेव करवा लूँगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। आप लिखें कागज़ के ऊपर इन सारी चीज़ों के जवाब एंड देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। आप अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, बट लाइक जैसे मैं फंक्शन ज़रूर बताएं कौन से फंक्शन में है। मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर, जीएम, उससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है कि जी आप कॉम्पनसेशन मैनेज करते हैं, रिक्रूटमेंट मैनेज करते हैं, मार्केटिंग मैनेज करते हैं, क्या मैनेज करते हैं। मैं साथ साथ आपको जैसे एक तो मैंने ये दी ना, दिस वॉज वेरी पर्सनल, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई वर्क, मैंने अपनी कंपनी में पिछले 3 महीने के अंदर द वे दे यूज टू डू परफॉर्मेंस हैज़ टोटली चेंज्ड। हर तरह से मैंने उसे बदल के रख दिया है। जो था काम तो मैं उस पर पूरे साल से कर रहा था, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ। ये मेरा पहला टारगेट मेरे सेठ साहब ने मुझे दिया था कि पीएमएस को प्रॉपर करना है। यहाँ अभी तक सब कुछ मेरी मर्ज़ी के हिसाब से होता है और कोई इससे चैलेंज नहीं करता। तो आई वॉन्ट अ सिस्टम वेयर आई कैन रैंक पीपल एंड देन से कि जी सबको मैंने बराबर इंक्रीमेंट नहीं देना, किसको ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, किसकी, वो पूरा सिस्टम मैंने उनको डिज़ाइन कर दिया है। दैट हैज़ चेंज्ड। इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर सम ऑफ द पीपल, बिकॉज आपको पता है अब छोटी सी चेंज, ये तो बहुत बड़ी चेंज है, उनका अगला पैसों का सारा निज़ाम इस पर डिपेंड करेगा, तो लोग इससे अनकम्फर्टेबल होते हैं। हर तरह की चेंज से लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं। सो दैट्स सेकेंड एग्जाम्पल। द थर्ड इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 12 दिन सिर्फ उम्रे के लिए गया। जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे साथ एक घर छोड़ के मुझे पहचाना ही नहीं गया। पहले नहीं मुझे समझ आई, मैंने कहा ये डिफरेंट क्यों इतना लग रहा है। उन्होंने अपना पूरा गेट ही बदल दिया है। अब पता नहीं गेट के साथ जो मुझे पता चला अंदर रहने वाले लोग भी बदल गए हैं। देयर आर न्यू पीपल। सो दीज आर ऑल चेंजेस विच इम्पैक्ट यू। आपको एक अरसे से जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, 1 साल से एक कलर और स्टाइल देख देख के एकदम मेरी आंखें ठटकी कि ये क्या है यार, मैं किसी गलत गली में तो नहीं आ गया। हालांकि मैं शोर शॉट उसी स्ट्रीट में था। ओनली वन थिंग चेंज विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हाउस एंड इट स्टार्टेड मेकिंग मी ऑल्सो नर्वस। क्या पता नहीं मैं गलत गली में तो नहीं हूँ। मेरे साथ वाले घर तो ऐसा नहीं था पहले। पेंट बदला उन्होंने, कोई नए डेफिनेटली लोग आ रहे हैं उधर किराए पे। तो दैट्स अनदर एग्जाम्पल। सो थिंक आपने कर लिया सबने जी? सर मेरा नाम उमर फारूक, मैं बिजनेसमैन हूँ। और सर मैं स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा, चेंज पे बिलीव है मेरा कि जो कर रहे हैं ना उसमें चेंजिंग ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ अपडेट करना चाहिए। और लास्ट 3 months में जो चेंजेस मैंने किए हैं वो तो, एक तो मैंने अपने वर्किंग आवर्स चेंज किए। पहले मैं लेट आवर्स उठता था और काम पे जाता था, अब मैंने अर्ली मॉर्निंग गेटअप स्टार्ट किया है फजर से ऑनवर्ड्स। और दूसरा जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया है कि उनका खाने पीने का स्टाइल चेंज किया है, उनके कपड़ों का, और ख़ास करके वहाँ पे फैक्ट्री में मस्जिद बनवाई है, उनको नमाज की तरफ स्टार्ट किया है कि आप नमाज़ पढ़ें। ये 3-4 मेन चेंज। माशाल्लाह जी, ग्रेट जी। आप बता सकते हैं जी? आप जी, आप। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ये है कि सेल्फ़ मोटिवेटेड हूँ और टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मेरे अंडर 2 लोग आते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जब मैं एग्जेक्टिव लेवल पे थी तब वो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जब मुझे प्रमोट किया गया तो जो हमारा मीडिया साइड है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी सबकी। वो जो लीव्स वगैरह हैं या कुछ भी इस तरह का होता था वो बहुत एंड ऑफ द मंथ या उसके भी बाद में सबमिट करवाते थे। वो मैंने एक जो थी उनको पूरे स्केजुअल पे लेके आई कि आपने इसको टाइमली मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट नहीं चल रही थी कॉलेज साइड पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उसको मैनेज किया है। अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं 11 बजे तो वो एक उनको दिया कि आपने 9 to 5 या 10 to 6 मैक्सिमम करना है, इसके बाद नहीं करना। उसके अलावा जब साइड बाय साइड मैं मैनेजर ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रही हूँ कि नवंबर से ऑनवर्ड हमारे जो HR हेड थे वो क्विट कर गए हैं, तो अभी ये लोग हैं उसको फाइंड आउट करने के, लेकिन वो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी। तो कुछ मेडिकल जो थी हमारे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ फेक केसेस थे, तो वो जो हैं उनमें थोड़ा चेंज करवाया मैंने। और ड्राइवर्स जो जैनिटोरियल स्टाफ है
उनको फूड वगैरह नहीं मिलता था, तो वो मैनेज करवाया मैंने कि उनको भी होना चाहिए, या उनकी अमाउंट जो मिलती थी तो उसमें इंक्रीज़ करवाया। कुछ इस तरह की चेंजिंग है वो मैंने करवाई हैं। ठीक है, हम लोग ना इन द एसेंस ऑफ टाइम अभी आपका सबका नहीं लूँगा मैं, लेकिन मुझे लिख के दीजिएगा, मैं इसको समराइज़ करके आपको कल वाली क्लास में इससे स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जिसके लिए मैंने ये आपसे करवाई है, हालांकि ये 4 सैंपल हमने लिए हैं, अगर आप नोट करें ना तो आप चारों के चारों ने या तो मुझे किसी स्ट्रक्चर, प्रोसेस या फैसिलिटी का चेंज बताया है। नन ऑफ यू हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द बिगेस्ट and the most difficult change management, which is a behavior change. That's actually the real challenge. आप organizations के अंदर, ये इसलिए मैं यहाँ, और ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज हमारे लिए चेंज का मतलब भी शायद ये है चेंज। हालांकि आपसे अगर मैं कभी ये पूछूंगा ना, अभी मैंने पूछा नहीं है, लेकिन आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, आपको छोड़ूंगा, अगर आप लोगों के बॉसेस को अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक चीज़ बदलनी चाहिए, आई कैन गारंटी नन ऑफ यू विल टॉक अबाउट कि जी उनको हमारा ट्रैवल अलाउंस बढ़ा देना चाहिए, हमारा ये कर देना चाहिए। यू ऑल टॉक अबाउट जनरली थिंग्स, या तो आप, अगर आपको याद नहीं है, इतना आपको आइडिया नहीं आता, तो यू विल टॉक अबाउट के शायद बदलना नहीं है, लेकिन उनको अपनी ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो अगेन इट विल बी बिहेवियर, ही और शी शुड कंटिन्यू दैट। बट दैट्स व्हाट द ह्यूमन प्रॉब्लम इज, वेन एवर दे आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम देम, दे ऑलवेज लुक एक्सटर्नल, बट वेन इट इज अबाउट अदर्स यू ऑलवेज गो टू देयर इंटरनल। हालांकि आपकी चेंज की जर्नी स्टार्ट तब होती है जब आप अपने इंटरनल से स्टार्ट करें। तो मैं इसको आपको बहुत क्विकली समरी कर लेता हूँ। वाई? बिकॉज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी हैज़ मार्क इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड, इट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। हालांकि बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर या प्लीज़ वेस्टर्न मीडिया की चीज़ है, कोविड ने एक्चुअली सबको एक ही कतार में खड़ा किया है। बाय द वे, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं पाकिस्तान में। अगर मैंने जिस तरह देखा है, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में उस लेवल पे डेथ्स नहीं हुई जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई हैं, बहुत लोग मरे हैं उधर, ऐसा ही है ना स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं। अब बदला क्या है, कोविड या कोविड से थोड़ा अरसा पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का नाम सुना है आप लोगों ने? जानते हैं लोग आप ये इस टर्म को? ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, ये थोड़ा सिंपल मैं कर देता हूँ, जिसको आप इंटरनेट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो पता है आपको? इंटरनेट इज़ अ रेवोल्यूशन ना। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त, बल्कि रिसेंटली मुझे मेरे अपने कॉलेज जहाँ से मेरी पहली डिग्री है, NTU ने किसी टॉक के लिए बुलाया, तो मैंने उन्हें बताया कि जी हर एक के पास वो था, बच्चे उसी हॉल के अंदर जहाँ कभी मैं बैठा करता था, आधे बच्चे लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने कहा मुझे बड़ी हंसी आ रही है, सिर्फ 26 साल पहले इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब मैं फाइनल ईयर में था तो पूरे इंस्टीट्यूट के पास एक कंप्यूटर था, महीने में एक दफ़ा वो खुलता था, पर्दा नशीन, और हम उसको जाके सिर्फ हाथ नहीं लगा सकते थे, देखते थे सिर्फ। दिस वाज 92 to 96। माई डॉटर इज 16, शी डजंट इवन बिलीव इट। वो कहती है, हो कैसे सकता है कि मतलब आपके पास कंप्यूटर पे काम करना, मतलब उस वक्त इतना अच्छा। तो ये मैं 100 साल पहले की वजह भाई बात नहीं कर रहा। इन 26 सालों के अंदर जो मैं आपसे इसकी अगर समरी करूँ, उससे आसान उर्दू में बोलूँ, स्पीड ऑफ चेंज इज ट्रमेंडस। ट्रमेंडस का वर्ड है कि बेइंतहा, ऐसा ही है ना। अब मैं आपको आपके मतलब में, अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को या दुनिया को देखें, ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया को देखें, तो जहाँ पे ये चीज़ें चेंज हुई हैं वो क्या हुई हैं, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ ताकि ओडी और चेंज को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ऐसा हो गया है और पेंडेमिक ने उसको और उस तरह बढ़ा दिया है। पहली चीज़, वर्कर। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 26 साल पहले, वर्कर वॉज ओनली 1 or 2 जनरेशंस। जनरली आप जाते थे, आपके पास ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल, यानी अगर मैं था तो मेरे से एक जनरेशन ऊपर वाला उस दफ्तर में एग्जिस्ट करता था। इस वक्त आपकी कंपनीज़ के अंदर जो एक बिगेस्ट चेंज आई है, बेबी बूमर्स जिनको हम जनरेशन एक्स बोलते हैं, मिलेनियल्स जिनको हम, आप में से शायद कुछ लोग होंगे उसमें, वाई बोलते हैं, और जनरेशन जी हैज स्टार्टेड एंटरिंग। इनको इसको जब मैं आपको बता रहा हूं क्यों इनको ये आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है, मेरे लिए करियर का मतलब बहुत मुख्तलिफ है मेरी बेटी से।
उसकी करियर की डेफिनेशन ही फ़र्क है। क्योंकि मैं डिजिटल नेटिव नहीं हूँ, मैंने अपनी जवानी में भी कभी डिजिटल मीडियम इस्तेमाल नहीं किए थे, बहुत लेटर इन लाइफ किए हैं जाके। वो पैदा ही उस इरा पे हुई है जिसमें आईपैड, एंड्रॉयड, फ़ोन घर पे सब देखा है। और उसको छोड़ दें, मतलब मेरी नवासी है, मतलब मेरी भांजी की बेटी है, शी इज़ जस्ट 18 months ओल्ड। शी नोज़ कि अपनी माँ का जब वो कहीं भूल जाए ना, वो क्रॉल करती हुई आएगी एंड शी नोज़ कि इसको कौन से वाले बटन को दबा के वो गाना लगता है जो उनको पसंद है। अब आप 18 months वाली बच्ची जब होगी ना 18 साल की, तो वो आपको क्या लगता है, वो क्या मेरी उसकी वैल्यूज़ मेरी जैसी होंगी? कभी भी नहीं होंगी, अपनी माँ जैसी भी नहीं होंगी जो खुद मिलेनियल है। ये जी है, वर्कर टोटली बदल चुका है आपका जनरेशन्स के हिसाब से। दूसरा, उससे फ़र्क क्या पड़ा है, उनकी सोच में चेंज आया। आप क्योंकि एचआर के लोग हैं, जी मेरे जनरेशन के अंदर मैं कहता था हाँ बहुत अच्छी बात है अगर एक कंपनी सीएसआर करती है। मिलेनियल्स मोस्टली कहते हैं हमने काम ही ऐसी कंपनी में करना है जो सीएसआर कुछ और सोसाइटी कम्युनिटी के लिए करना चाहती है। मेरे पास चॉइसेस नहीं थी, मेरे लिए करियर वो सर्वाइवल। सब करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं भाई तो फिर खुद कमाओ अगर तुम कमा के ला नहीं सकते। उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, फ्रीलांस वर्क, गिग इकोनॉमी, कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत बना के, जो ये मैम काम कर रही हैं। कंटेंट क्यूरेशन, मेरे ज़माने में अगर आपने 26 साल पहले कहा होता तो वो लोग पागल हो रहे थे, ये क्या होता है, कौन सी जॉब होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरे वाले करियर वक्त में करियर था ही नहीं है। ऐसा ही है ना, वर्कर हैज़ टोटली चेंज। 1W, आप इसको याद करने का तरीका ये है, वन ऑफ द W ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टोटली चेंज। सेकेंड W, वर्क। मेरे ज़माने में वर्क था ही 9 to 5, या बैंक में होंगे, किसी मशीन के पीछे बैठे होंगे, किसी हॉस्पिटल में किसी सर्जन के साथ होंगे। वर्क वॉज मोस्टली फिजिकल, कंसिडर्ड टू बी दैट यू हैव टू डू समथिंग। उसकी फिजिक्स में डेफिनेशन भी यही है कि आप किसी फोर्स को अप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं तो वो वर्क होता है। क्या अब ये वर्क है जो ये कंटेंट क्रिएट कर रही है, उसमें किसी वजन को उठा के नहीं रखना होता। ऐसा ही है ना, इट्स ऑल वर्चुअल। जो वर्क था उसकी भी पूरी डेफिनेशन बदल चुकी है, वर्क बहुत डिफरेंट हो गया हुआ है। ऐसा ही है, मानते हैं इसको भी, बस सब बहुत क्विकली मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तीसरा W है वर्क प्लेस, जो कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। मेरे ज़माने में वर्क प्लेस कहा ही नहीं जा सकता था कि ये वर्क प्लेस इज दिस। मेरी अभी इस वक्त यहाँ पे तो इतनी मेरी ERP नहीं है सेट कंपनी में। टेलीनॉर में आई डिडंट वेंट टू ऑफिस फॉर फर्स्ट 10 months। कोविड में सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मेरा ऑफिस ये था। उनकी सारी जो मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ERP पे हैं, वो ERP एक ऐप पे है। मैं 90% ऑफ द थिंग्स आई वॉज एबल टू डू हेयर, इवन इफ आई डोंट वांट टू ओपन माई लैपटॉप। इस पे जूम भी है, इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी है, इसके अंदर स्लैक भी है जो एक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। सब कुछ इस पे होता है। दिस इज माई वर्क प्लेस। विच जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो दिस वॉज नॉट अ वर्क प्लेस। फॉर दैट यू नीड, ये इस तरह ये वर्क प्लेस है। आप किसी जगह फिजिकली जाएंगे, वहाँ बड़ी सी घड़ी होगी 9 to 5। ये टर्मिनोलॉजी तभी निकली है ना, आप वर्क है ही नहीं। यू डोंट, 9 to 5 डजंट मीन एनीथिंग। मीन्स इज के इनसे मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ वो मैंने क्लियरली कर दूँ। ये 9 से 2 बजे तक करके ख़त्म कर लेते हैं तो आई एम ओके। अगर इन्हें 3 दिन लगते हैं तो ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो 3 घंटों में काम करके फारिग हो जाए। Another है, तो ये भी मानते हैं वर्क प्लेस हैज टोटली चेंज। इट्स इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सम टाइम वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं। और चैलेंज आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका मेन वर्क HR प्रोफेशनल्स का है लोगों को मैनेज करना। जिन लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है इस टाइप की चेंजेस की, ये उसी की। और कोविड ने उसमें आग लगा दी है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, टेलीनॉर, उन्होंने उस वक्त ग्लोबल पॉलिसी या हेल्थ के फियर की वजह से, या गवर्नमेंट ने कहा फौरन सब कुछ बंद करो, कर लिया बंद। अब 10 महीने के बाद जब थोड़े बहुत अक्टूबर नवंबर में 2020 में दफ्तर खुलना शुरू हुए, एम्प्लॉयज़ ने कहा हमने आना ही नहीं है। मेरे ज़माने में अगर कोई एम्प्लॉयर को ये कहता है ना, तो एम्प्लॉयर कहता है फारिग करो जी इनू, कम भी नहीं करना चाहता। टेलीनॉर ने, मैं खुद क्योंकि टॉप लीडरशिप टीयर में था, तो उन्होंने कहा यार ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जोर ना डालना, दफ्तर आए। अच्छा, अब हमने कहा यार हम भी सीख रहे थे ये चल क्या रहा है। काम तो उनके चल रहे थे बिकॉज हर चीज़ ERP पे थी।
मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पता है वैसे जब से दफ्तर बंद हुआ है ना 1.8 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी, कैफेटेरिया, अदर फैसिलिटीज़ का खर्चा बच रहा है, इन्हें मत बुलाओ दफ्तर वापस, पैसे बहुत बचते हैं, घर से ही काम कराओ, घर में इन्हीं की बिजली है, इन्हीं का इंटरनेट है, सब कुछ इन्हीं का ही है, मुझे कुछ नहीं देना पड़ता। दैट्स अ बिग चेंज। आप लेकिन आपको क्या लगता है, ये मेरी जनरेशन में कहा होता ना उन्होंने तो मैं कहता जो मेरी जनरेशन है विच इज़ जनरेशन एक्स, हाँ बस ऐसे ही होता है जी, अब क्या हो सकता है। वो बच्चों ने, आपको पता है वहाँ चौथे महीने हमें उन्हें कहा था कि जी सॉरी ये पड़ा है आपका फ़ोन, मेरा इंटरनेट का बिल हो गया है 15,000, काम लेना है कंपनी को, मैं तो दफ्तर आना चाहता हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं। अगर आप मुझे घर से बैठ के काम कराना चाहते हैं तो टेलेनॉर वाली डोंगल फ्री में दें हमें, हमने नहीं काम करना। ये पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ये मजदूर नहीं है माशाल्लाह से जिनकी यूनियंस होती हैं, उन्होंने टेलेनॉर में मना कर दिया था, हम नहीं बैठ सकते। एक क्लास ये थी, हमने उन सबको डोंगल फ्री दिए, काम हमने चलवाना था, हम उन्हें चाहते थे घर पे ही रहें। और वो डोंगल आती है 5,000 की, वो अगर 1,000 एम्प्लॉयज़ को मैंने दे भी दी है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आई सेव 1.8 बिलियन रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी, कैफेटेरिया, अ लॉट ऑफ अदर एमिनिटीज़। मेरे लिए ये कुछ नहीं था। हाँ, एक क्लास ये आई मेरी तरह की जो थोड़े से एजड थे, उन्होंने कहा जी कि घर में तो ऐसी कुर्सियाँ होती हैं, दफ्तर वाली कुर्सी है बेहतरीन, मेरी तो बैक में दर्द हो गई है। कंपनी डिसाइडेड दफ्तर नहीं बुलाना है इन्हें, वी गेव 10,000 अलाउंस टू चेंज योर चेयर्स एट होम, दफ्तर हमने नहीं बुलाना आपको। अब मैं आपको बता ही रहा हूं दैट्स व्हाट हैज चेंज्ड। ये वाली चेंजेस को, और इस तरह की बेइंतहा चीज़ें हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, बट आप क्योंकि चेंज मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जब अब्बू के पास अपने आप को मैंने बताया नौकरी स्टार्ट की थी, ईयर वाज 1988, मैं मैट्रिक में होता था, मेरे अब्बू के हालात इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे कहा मुझे, उनकी फैक्ट्री है छोटी सी, मुझे वहाँ पे वर्कर चाहिए साथ अपने, मैं जाऊँगा तो मुझे बंदों के साथ बैठना है, इनकी सुपरविजन करनी है। मैं कभी कभी वहाँ पे चेक कैश करवाने जाता था 1988 में। आप बैंक में घुसते थे, पहले एक बंदा बैठा होता था, एक टोकन देता था, चेक लेता था, एक टोकन देता था, घंटे के बाद इंतज़ार के बाद वो टोकन में आपका नंबर आता था, वो आप वो टोकन उसको देते थे, वो टोकन देख के चेक के ऊपर पता नहीं 3 घुगियाँ मारता था, फिर आप 4th काउंटर पे जाके चेक कैश होता था। इट वाज अ प्रोसेस ऑफ 90 मिनट्स एट टाइम्स। बड़ी ब्रांचेस के अंदर जो बिजी होती हैं 90 मिनट्स टू मे बी 1 घंटे से लेकर 1 घंटा तो ज़रूरी लगता था। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, 90 मिनट्स से 2 आवर्स। आप खुद बिजनेस करते हैं, आपको यह करना पड़ता है। अब तो आपका क्या, मेरे ख्याल में मैं इखलाकन मैंने अपनी चेकबुक बनवाई हुई है, जब भी आपका सैलरी अकाउंट खुलता है, मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे कभी चेक काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैक्सिमम सब कुछ डिजिटल बैंकिंग के थ्रू होता है, जो थोड़ा बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इजी पैसा और जैज़ कैश ने पूरी करती हैं। बिल पे करना मुसीबत होता था मेरे टाइम में, मेरे अब्बू से लड़ाई होती थी, घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में मैं बिल पे करना ज़िंदगी का है ना ये, बट आप क्योंकि लोगों को मैनेज करते हैं। अब जब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये इस टाइप की सारी चीज़ें और होती जा रही हैं। अब आपको कोविड के बाद एक और एग्जांपल, चलिए ये तो मेरे ज़माने की थी ना, सेहत कहानी, तबीयत.com, ये क्या है चीज़ें। सेहत कहानी वो ऐप है कि जी आप आधी चीज़ें, आप डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास, मैं क्योंकि हेल्थ सर्विसेज अपनी कंपनी की टेलेनॉर में भी देखा करता था और इधर भी देख रहा हूँ, डायलिसिस कोविड के दिनों में बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का उनके घर पे हुआ है। सेहत कहानी है फैसिलिटी कि जी अगर आप उनको वो पे करते हैं, प्रीमियम अस्करी की भी है ये, इस तरह की ई सहूलत के नाम से, उसके साथ आप जाके वो पूरा आपका ऑर्गेनाइज होता है। उनके लिए भी बचता है कि अंदर तो वहाँ बेचारे वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, उनके लिए बेड नहीं है, इसको कहाँ से हम रखेंगे। अगर इसका आपको कोविड के अलावा भी तो मेडिकल इमरजेंसीज पहले हो रही थी, उन दिनों में भी हो रही थी, लेकिन वो हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली एज अ कॉम हेल्थ सिस्टम अपना बिल्ड नहीं कर सके। फिर भी अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया है, जो हमारे हालात हैं हेल्थ सिस्टम के, हमें तो करोड़ों और पता नहीं अरबों लोग मर जाते हैं यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला के ख़ास करम की वजह से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वेस्टर्न दुनिया जिन्होंने बहुत इस पर डींगे मारी हुई हैं कि हम पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, उनका हेल्थ सिस्टम फेल हुआ है, हमारा नहीं हुआ। बचे हैं हम, फिर भी उसमें बचते रहे और उनमें ये चीज़ें शामिल थी। दैट्स अ चेंज। जब आपके एम्प्लॉयज़ को, क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, आप हैं HR के लोग या चलें जनरल आप लीडर्स मैनेजर्स हैं,
जब ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उस एम्प्लॉय का माइंडसेट, उसको उसके हिसाब से मोटिवेट करना, उसकी डीमोटिवेशंस को आंसर करना, इट नीड्स यू टू फोकस ऑन ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस एब्सोल्युटली रियल टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर परसों सोचूंगा, क्योंकि ये मैं आपको आपके लिए लाया नहीं हूँ। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता है कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर 1 मिनट के अंदर क्या क्या बदल जाता है। आप जिन लोगों को मैनेज कर रहे हैं या हम आप खुद उस दुनिया का पार्ट हैं, उस दुनिया की रियलिटी की बात हो रही है जहाँ ये तीनों W बदल चुके हैं, हर तरह की हकीकत बदल चुकी है। फॉर दैट इट रिक्वायर्स यू टू नाउ डू थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ये भी मानते हैं आप लोग? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज दिस? ये रोलर कोस्टर है। थोड़ा सा और सोचें। रोलर कोस्टर तो है, बड़ा सिंपल है। क्या है जी? अप्स एंड डाउन्स हैं, रोलर कोस्टर है, और क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? डिफिकल्ट पाथ है। चलें ठीक है, वेरी गुड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रोलर कोस्टर टाइप की चीज है, डिफिकल्ट है, और सोचें थोड़ा सा। हडल्स हैं। कहां पे हडल? कहां पे है वैसे? ये कोई इधर जा रही है तो उधर जा रही है। लेकिन इसमें मजे का बड़ा है, मजा बहुत है, फन है। ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है। सो इफ यू कलेक्ट जी सॉरी जी स्लो भी है, स्पीडी भी है। अगेन वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह। अब ये सारे लफ्जों को अगर आप एक जगह पे लिख लेंगे ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट चेंज मैनेजमेंट इज। इट्स फन बट इट्स एब्सोल्युटली चैलेंजिंग। इट विल हैव रोलर कोस्टर टाइप की है, कभी आपको धक्के बहुत लगेंगे, कभी मजा भी आएगा। दिस इज इन समरी ये चेंज की पिक्चर है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से लेफ्ट हैंडी है कोई इधर इस वक्त? सो यू ऑल हैव टू राइट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड फॉर अ मिनट। अब जो आप नोट्स ले रहे हैं ना, अगले पूरे मिनट में चेक करूंगा। ये मेरा राइट है, इस आपने भी मैम राइट में, सब लोग लेफ्ट पे ले आए। आपने लेफ्ट पे ले आए हैं? हाँ, आप लेफ्ट पे ले आए हैं। लेट्स राइट फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं जो आप नोट्स लेंगे ना, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा मैं वेरी क्विकली। दिस इज जस्ट अगेन जो मैंने आपसे सारी बातें की हैं, ये जैक वेल्च उसको बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि जी ये अगर आपकी जो कुलिया है ना, कि मुझे कई अक्सर सवाल पूछा जाता है जी मुझे चेंज कब करना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट कब अप्लाई करनी चाहिए। दैट्स द आंसर। जब आपकी कंपनी या आपकी चार दीवारी से बाहर चेंजेस आपकी चार दीवारी के अंदर की चेंजेस से ज्यादा तेज हो जाएं तो यू डेफिनेटली नीड टू चेंज। एग्जाम्पल आपके बाहर, एग्जाम्पल ये है कि जी आपके बाहर हर तरह के ट्रेंड बदल रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि जी मैं अंदर पुराना वही दकियानुसी साहब रखूंगा? कितना अरसा चला लूंगा मैं? कैन आई आस्क माई डॉटर नाउ कि जी हमारे ज़माने में तो हम एंड्रॉयड इस्तेमाल ही नहीं करते थे, प्लीज़ डोंट यूज़ एंड्रॉयड। कैन आई लिव विद इट? आई कांट। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। आई नीड टू लर्न कि मैं उसको गवर्न किस तरीके से करूं, है ना? ये नहीं कह सकता कि इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि वो वही होगा, चलो जी जाओ जंगल में जाके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। मैं क्या कह सकता हूं कि जी नहीं मैं अब तो इसको नहीं इस्तेमाल करूंगा। मेरी कंपनी कहेगी जी वापस जाएं आप, हमारी आधी अप्रूवल्स इस पे होती हैं, अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना आता तो हमें नहीं चाहिए आप। आई कांट से कि जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे ज़माने में ये नहीं था। वो कहेंगे आप अपने ज़माने में वापस जाएं। ऐसा ही है ना? दैट्स व्हाट ही सेज। लेट्स लुक एट इट। ये इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये क्योंकि पैक आपको शायद ये दे देंगे, बट दिस इज अब है क्या? जब चेंज की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि जब कब करनी चाहिए। एक्चुअली चेंज एक तरह का कूपिंग प्रोसेस है, जो चीज़ें बदल रही हैं उनके हिसाब से अपने आप को बदलने का नाम है। अब वो क्या हो सकता है, हम बहुत थोड़ा सा क्विकली चलेंगे। वो एक्चुअल अगर मैं पूरी जर्नी को समराइज करूँ ना, तो चेंज कुछ भी नहीं। अगर आप कंपनी में हैं या घर में भी हैं, लेट्स से घर के अंदर डिसाइड ये होता है, आप लोग नोट्स ले भी रहे हैं या अभी सिर्फ सुन ही रहे हैं? लिख के देखना है आपने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से, तब मैंने कुछ सवाल करने हैं आपसे। ये कागज़ थोड़ा भरना है आपने। एक कंपनी को अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और मैं ये कहने जाऊँ कि जी मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बदलूंगा, सिस्टम बदलूंगा, या सैलरी ये बनाते हैं सैलरी का सिस्टम बदलना है, व्हाट डज दैट मीन? क्या क्या मतलब हो सकता है इस जुमले का? लेट्स से हम कहते हैं कि जी इस कंपनी का पेरोल सिस्टम बदलना है, चेंज करना है,
व्हाट डज दैट मीन? या क्या क्या मतलब हो सकता है उसका? एक ही हो सकता है कि जी हो सकता है मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे मैं पेरोल पहले बनाता था वो बदलना है, एक ही हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं पेरोल को मंथली से वीकली पे लेके जाना चाह रहा हूं, ये भी तो चेंज है ना एक तरह की। या मैं कह रहा हूं मंथली से क्वार्टरली पे लेके जाना चाह रहा हूं। या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जी मैंने आपकी आधी तनख्वाह को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इनमें से कुछ तो मैं हर महीने दूंगा, कुछ मैं शायद अब सिर्फ साल में एक दफा दूंगा। ये भी पेरोल चेंज है ना, लेकिन इसका इंपैक्ट किन पे आ रहा है? सॉफ्टवेयर बदल रहा है, कोई ना कोई चलाएगा उसे, पीपल। ये वाली चेंज मैं कर रहा हूं कि जी मैं आधी चीजें तुम्हें कल दूंगा, आधी चीजें 3 महीने बाद दिया करूंगा। किन पे इंपैक्ट आ रहा है? लोगों के ऊपर, एम्प्लॉइज या लोग। दैट्स व्हाट चेंजेस, कि लोगों की आज की हालात विद एंगल टू आपके सिस्टम, या जो आपने बात की टेक्नोलॉजी, अगर कोई तरीका कार है, प्रोसेस, या प्रोसेस को अदा करने का ऑपरेशन, आज और कल। दैट्स व्हाट द जर्नी इज। आज क्या है और चेंज होने के बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी चेंज मैनेजमेंट है। और इस हालत से, विच इज, जिसको इस राइटर ने, जहां से मैंने ये उठाया हुआ है, उसने कहा है करंट एज इज और आपकी डिजायर्ड। क्योंकि चेंज में जिस तरह इन्होंने बात की है, आप कहीं सोचेंगे, मतलब जैसे मुझे मेरे दिमाग का इख्तरा नहीं होना चाहिए कि बस मेरा दिल चाह रहा है दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना। इट हैज टू बी लॉजिकल कि वाई, क्यों मैं इसको इस सॉफ्टवेयर से उधर ले जाऊं। अच्छा, क्यों मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं कुछ 3 महीने बाद दूंगा अलाउंसेस और कुछ हर महीने दिया कर, व्हाट इज द बेनिफिट? क्योंकि आप, ये है बात बंदों की। सॉफ्टवेयर को तो मैं जैसा बना दूंगा वो बन जाएगा। आप मुझसे सवाल करेंगे व्हाट इज इन इट फॉर, मेरा क्या फायदा है इसमें? इंसान का बेसिक सवाल ये होता है हर जगह से। आपके भी दिल में आया होगा कि जी हमें लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों आया है ना थोड़ा सा, या नहीं? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जी फबे हाँ लीडर हमारे लग रहे हैं, ये सब जो उन्होंने कह दिया उसको हमने मान लिया। यू विल थिंक वाई इज समथिंग वेरी बेसिक जो आपकी इंसान की घुट्टी में पड़ी हुई है। और इसी वजह से इंसान बेसिक हालात से तरक्की करता 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 बहुत एडवांस हो रहा है, बिकॉज दे ऑलवेज क्वेश्चन। और एक चीज़ जो आपको है, ये बातों में हमारी बात आ गई है, किसी एक जगह पे बात हो रही थी, अक्सर हम देखते गए हैं कि हम लोग पाकिस्तान में कई चीज़ों में उस तरह तरक्की नहीं कर सके। बहुत रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा सबसे पहला फैमिली यूनिट है, मेरा ये मानना है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, उस फैमिली यूनिट के अंदर ही हम बच्चों को क्वेश्चनिंग की आदत नहीं डालते। आई कांट क्वेश्चन माई फादर। अगर उन्होंने कोई पैटर्न बना दिया है ना घर का कि जी अब सबने हर जुम्मे के दिन इस वाले रिश्तेदार को मिलने जाना ही, आई कांट से वाई। मैं नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ मैं पूछ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ फैमिली यूनिट के अंदर उसको क्वेश्चन करने की आदत नहीं है। मैं मदरसे में चला जाऊँ और इनसे पूछूं कि जी क्यों आप ये वाला तर्जुमा क्यों पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं पढ़ाते? वो कहते हैं व्हाट द हेल, तुम, मैं आलिम को आप हैं। टीचर से मैं पूछ लूं कि जी मुझे ये ज़रा बताएं कि आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस, बहुत अच्छी एग्जांपल हैं जो आपकी वो होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी बेटी ओ लेवल्स कर रही है, मैंने एक तरीके से सीखी हुई है, एक जगह पे वो फंसी, मैंने वो सॉल्व कर दिया, आंसर हमारा कॉमन था, वो कहती है आपने गलत किया है, because her teacher has taught her only one way and she has been trained to just believe that's the only right way. She can't question that are there any other ways. मेरा और वेस्टर्न बच्चों का बाय द वे यही फ़र्क है, उनको उसी एज में वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव की आदत डालते हैं। सारे उनकी भी चीज़ें अच्छी नहीं है, वो नहीं है, दैट्स व्हाट इट इज़। ये वो है वाई, और उससे आप विजन करते हैं क्या बेहतर है। अगर बेहतर ना सोचा होता तो मेरे ख्याल में कायदे आज़म ने इस मुल्क को ही ना सोचा होता, उनके ज़हन अंदर। और ये होता क्या है, बहुत थोड़ी सी फिलोसफिकल, देन आई विल टेक अ ब्रेक। इस हालत पे यही लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, नीड फील करते हैं कि कुछ बदलना चाहिए। ऐसे ही नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, देयर आर लॉजिक। सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं तो हो सकता है वो चीप हो, फास्टर हो, मोर एक्यूरेट हो। ऑपरेशंस बदल रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो ज़्यादा एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अच्छा जनरेट करते हों, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा जनरेट करते हों। ऑपरेशंस को बदला जा रहा है तो हो सकता है वो लेस कॉस्टली हों।
सिंपल टू डू हो, ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना उस पर आसान हो। रीज़न के बगैर ये नहीं होता, लेकिन जर्नी यही है। अभी तक जो मैंने आपके साथ स्टैब्लिश ये किया है कि चेंज इनएविटेबल है, क्योंकि आपके अराउंड बहुत चीज़ें बदल रही हैं, यही स्टैब्लिश किया है ना। चेंज कहते इसको हैं, लेकिन और ये सारी कंपनीज को पता है, बट 80% ऑफ द टाइम knowing this they still fail. Why? That's what we are going to do for 2 days. क्योंकि that's the recipe कि जी जहाँ चेंज अनअवॉइडेबल है, करनी ज़रूरी है, लोग करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्यों? वो हमने कोशिश करना है यहाँ पे करने के। इज़ दैट ओके?